द गोबलिन सोप कीपर। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। गोबलिन, गोबलिन की मीनिंग क्या होती है? गोबलिन की मीनिंग होती है भूत। सोप कीपर, सोप कीपर इसकी पूरी मीनिंग होती है दुकानदार, यानी पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई भूत दुकानदार। ये एक भूतिया स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैक अ यंग बॉय। जैक, जैक की मीनिंग कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक नाम है। अ का मतलब एक, यंग का मतलब होता है युवा या फिर नौजवान, बॉय यानी लड़का। हैड अ बैड हैबिट ऑफ स्टीलिंग स्वीट्स फ्रॉम सोप्स। हैड का मतलब क्या होता है? हैड का मतलब होता है था, थी, थे। लेकिन इसके बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब होता है पास थी, यानी कि पास थी। यानी एक, बैड यानी बुरी, हैबिट यानी आदत, ओप यानी का, की, के, स्टीलिंग यानी चुराना, यानी कि चुराने की, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, फ्रॉम यानी से, सोप्स यानी दुकानों, यानी कि दुकानों से मिठाइयाँ चुराने की बुरी एक आदत थी जैक एक युवा लड़के की। यानी पूरी की मीनिंग हो गई जैक एक यंग यानी कि युवा या फिर नौजवान लड़का, हैड यानी पास थी, एक बुरी आदत चुराने की मिठाइयाँ दुकानों से। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी उसकी मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी सोप कीपर इन हिज विलेज वोज फेड अप ओप हिम। एवरी यानी सभी, सोप कीपर यानी दुकानदार, इन यानी में, हिज यानी उसके, विलेज यानी गांव, वोज यानी था, फेड अप यानी कि तंग, यानी कि हर दुकानदार तंग था, ओप हिम यानी उस, ओप यानी से, यानी कि उससे, यानी कि सभी दुकानदार उसके गांव में था तंग उससे, यानी कि जो सभी दुकानदार थे उससे वे तंग थे उसके गांव में। वन डे एक दिन, जैक वेंट ऑन अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स टू द एज ऑफ हिज विलेज। जैक यानी वो लड़का, वेंट गो के सेकंड फॉर्म, गो मैंने जाना, और वेंट यानी गया, ओन यानी पर, यानी एक, पिकनिक, पिकनिक का मतलब क्या होता है? पिकनिक का मतलब होता है बाहर जाकर, यानी कि गांव से बाहर जाकर कहीं पर जंगलों में घूमना, वहाँ पे खाना खाना, मौज मस्ती करना, पिकनिक उसे कहते हैं। विद यानी साथ, हिज यानी उसके, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, यानी कि अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक पर जैक गया एक दिन, यानी कि पिकनिक मौज मस्ती लेना कहीं पर बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ। टू, टू का मतलब के लिए भी होता है और के पास भी होता है, यहाँ पे इसमें नहीं, के पास, दी एज यानी किनारा, यानी कि किनारे के पास, ओप यानी का, की, के, हिज यानी उसके, विलेज यानी गांव, यानी कि उसके गांव के किनारे के पास वो अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक पर गया एक दिन। ही सो अ लिटिल रन डाउन सोप फार अवे। ही यानी उसने, सो सी की सेकंड फॉर्म, सी मैंने देखना, और सो यानी देखी, यानी एक, लिटिल यानी छोटी, रन डाउन सोप, रन डाउन सोप का मतलब होता है बंद पड़ी दुकान, फार अवे यानी बहुत दूर, यानी कि उसने देखी एक छोटी बंद पड़ी दुकान। रन डाउन शॉप का मतलब होता है बंद पड़ी दुकान, फार अवे यानी दूर या फिर बहुत दूर। एंड और रैन टुवर्ड्स इट, एंड यानी और, रैन, रन की सेकंड फॉर्म, रन मैंने भागना, और रैन यानी दौड़ा, टुवर्ड्स यानी की ओर, इट यानी इस, यानी कि इस की ओर। जैक एंटर्ड द शॉप, जैक एंटर्ड, एंटर की सेकंड फॉर्म, एंटर मैंने प्रवेश करना, और एंटर्ड यानी प्रवेश किया, द शॉप यानी दुकान में, एंड और लुक्ड अराउंड,
एंड का मतलब और, लुक्ड, लुक की सेकंड फॉर्म लुक मैंने देखना, और लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी आसपास या फिर उधर, इधर उधर या फिर इर्द गिर्द। देयर वोज नो शॉप कीपर। देयर की मीनिंग कुछ नहीं जब ये सेंटेंस के शुरू में आता है, लेकिन अगर हाँ बीच में या लास्ट में आए तो उसकी मीनिंग होगी वहाँ। वोज यानी था, नो यानी कोई नहीं या कोई भी नहीं, शॉप कीपर यानी कि दुकानदार, यानी कि था नहीं, कोई भी नहीं, दुकानदार यानी कि दुकानदार नहीं था। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित या फिर मजे मजे में। जैक ग्रैब्ड अ हैंडफुल ऑफ स्वीट्स फ्रॉम अ जार। जैक यानी कि उस लड़के ने, ग्रैब्ड यानी कि ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ लिया, यानी कि पकड़ी या फिर पकड़ा, यानी एक, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी, यानी कि एक मुट्ठी पकड़ी। ओप यानी काकी के, स्वीट्स यानी मिठाइयों, यानी कि मिठाइयों की। फ्रॉम अ जार यानी कि एक, जार का मतलब होता है फ्रॉम यानी से, यानी एक, जार का मतलब होता है जो कांच का डब्बा होता है उसे जार बोलते हैं, यानी कि क्लच जिसमें मिठाइयाँ रखी जाती है, यानी कि एक जार से, यानी कि एक जार से, यानी कि एक डब्बे से कांच के उसने मिठाइयों को मुट्ठी भर पकड़ लिया, यानी कि जैक ने पकड़ा एक मुट्ठी भर मिठाइयों को एक कांच के डब्बे से। बट लेकिन ही कुडंट गेट हिज हैंड्स आउट ऑफ द जार। बट यानी लेकिन ही यानी वह, कुडंट यानी कि कुड नोट को इन्होंने शॉर्ट में लिख रखा है, कुडंट यानी नहीं सका, नोट यानी नहीं, कुड यानी सका, गेट यानी प्राप्त करना या फिर पाना, हिज यानी अपना, हैंड्स यानी हाथों को, आउट यानी बाहर, ऑफ द जार यानी कि कांच के डब्बे से, यानी कि लेकिन वह नहीं पा सका अपने हाथों को बाहर डब्बे से, यानी कि वो अपने हाथों को डब्बे से बाहर नहीं निकाल सका, इसकी मीनिंग यह है। जैक ट्राइड अगेन, जैक ने ट्राइड, ट्राई की सेकंड फॉर्म में ट्राई मैंने कोशिश करना, और ट्राइड यानी कोशिश की, अगेन यानी दोबारा। बट लेकिन जस्ट दैन अ ग्रीन हैंड ग्रैस्प्ड हिज आर्म। बट यानी लेकिन, जस्ट दैन यानी ठीक तभी, यानी एक, ग्रीन यानी हरे, हैंड यानी हाथ ने, ग्रैस्प्ड का मतलब होता है पकड़ना, यानी कि पकड़ा, हिज यानी उसका, आर्म, आर्म का मतलब होता है, आर्म का मतलब होता है हाथ भी होता है इसकी मीनिंग, यानी कि हाथ या फिर बाजू या फिर बाह, यानी कि लेकिन ठीक तभी एक हरे हाथ ने पकड़ा उसका हाथ या फिर उसकी बाजू या फिर बाह। जैक लुक्ड बैक, जैक ने लुक्ड, लुक की सेकंड फॉर्म लुक मैंने देखना, और लुक्ड यानी देखा, बैक यानी पीछे या फिर बैक का मतलब पीछे। एंड और वोज हॉरिफाइड, और वोज यानी था, हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब होता है भयावीत, भयावीत या फिर डरा हुआ। एन अगली गोब्लिन विद स्कैरी आइज स्टेयर्ड एट हिम। एन यानी एक, अगली यानी कि बदसूरत, गोब्लिन यानी भूत ने, विद यानी से, स्कैरी यानी कि डरावनी, यानी कि डरावनी, आइज यानी आंखों, यानी कि डरावनी आंखों से, स्टेयर्ड यानी कि घूरा, एट हिम यानी उस पर, स्टेयर्ड यानी कि घूरा या फिर देखा। टू लॉन्ग टस्क्स jutted out from either side of his nose। टू यानी दो, लॉन्ग यानी लंबे, टस्क्स यानी कि दांत, जटिड यानी निकला हुआ यानी निकले हुए थे, आउट यानी बाहर, फ्रॉम यानी से, आइदर साइड, आइदर साइड का मतलब होता है दोनों ओर, यानी कि दोनों ओर से, ओप यानी के, हिज यानी उसके, नोज यानी नाक, यानी कि उसके नाक के दोनों ओर से, दो दांत, सॉरी दो यानी टू यानी दो, लॉन्ग यानी लंबे, दांत बाहर निकले हुए थे, जटिल यानी निकले हुए थे, यानी कि जो दो दांत थे उसके दोनों नाकों के, दोनों नाकों से बाहर निकले हुए थे, यानी कि नाक की साइड से उसकी दोनों दो दांत थे जो वो बाहर निकले हुए थे, जो कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, दो दांत हैं वो बाहर निकले हुए हैं। उसके बाद देखते हैं इसको। एंड और टू पॉइंटेड टीथ, टू यानी दो,
पॉइंटेड यानी नुकीले, टीथ यानी दांत। बाइट जैक्स आर्म, बाइट बाइट का बिट, बाइट के सेकंड फॉर्म में बिट यानी कि बाइट मैंने काटना, इसमें ई आ जाती है तो बाइट हो जाता है वो, यानी कि बाइट मैंने काटना, और बिट यानी काटा। जैक्स यानी कि जैक के, ये कोमा और एस एस की मीनिंग होती है का की के, यानी कि जैक के। आर्म यानी कि हाथ, यानी कि जैक के हाथ पर, यानी कि और दो नुकीले दांत, यानी कि और दो नुकीले दांत थे उसके। बिट यानी कि काटा, जैक के आर्म यानी कि हाथ पर यानी बाजू पर। जैक थ्रू ऑफ द जार, जैक ने थ्रू ऑफ का मतलब होता है दूर फेंक दिया, द जार यानी कि डब्बा, एंड और रैन ऑफ इन टेरर, रैन ऑफ यानी भागा, इन यानी में, टेरर का मतलब होता है आतंक या फिर दहशत, यानी कि दहशत में। सिंस दैट डे, सिंस का मतलब होता है तब से, यानी कि तब से, उस डे यानी दिन, यानी कि उस दिन, तब से या फिर उस दिन से। टू बाइट मार्क्स ऑन हिज आर्म रिमाइंडेड जैक नेवर टू स्टील स्वीट्स। टू यानी दो, बाइट यानी कि काटना, यानी कि काटने का, मार्क्स यानी कि निशान, यानी कि दो काटने के निशान। ओन यानी पर, हिज यानी उसके, आर्म यानी कि हाथ या फिर बाजू, यानी कि उसके बाजू पर। रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाते, जैक यानी कि उस लड़के को। नेवर यानी कभी नहीं, टू यानी के लिए, स्टील यानी चोरी करना, यानी चोरी करने के लिए या फिर चुराने के लिए। स्वीट्स यानी कि, स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ, यानी कि जो उसके हाथ पर दो बाइट यानी काटने के निशान थे, वो उसे याद दिलाते थे कि कभी भी तुम्हें चोरी नहीं करनी है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।